स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रोनाउन क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज प्रोनाउंस? प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो वर्ड हम नाउन की जगह यूज करें उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। मतलब जैसे नाउन की जगह राम है, सीता है, उनकी जगह हम कुछ वर्ड यूज करते हैं, उन वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन लर्न करेंगे। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वो शब्द हैं जो हम नाउन की जगह यूज करते हैं। प्रोनाउन वह शब्द हैं जो हम नाउन की जगह यूज करते हैं इन द प्लेस ऑफ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, कैसे समझते हैं? राम इज अ हैंडसम बॉय। राम एक हैंडसम लड़का है, तो यहाँ पर राम जो है वो क्या है? नाउन है। तो सेकेंड लाइन में हम जब राम की अगेन बात करेंगे तो हम राम इज माई स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, राम की जगह हम ही वर्ड यूज करेंगे। जो ही वर्ड है दैट इज प्रोनाउन। ठीक है, ये यहाँ पर प्रोनाउन है। ही इज माई स्टूडेंट। राम इज अ हैंडसम बॉय, ही इज माई स्टूडेंट। तो राम की जगह हम ही वर्ड यूज कर लेंगे और ही वर्ड यहाँ पर प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता इज सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता एक सुंदर लड़की है, तो सीता यहाँ पर क्या है? नाउन है। सीता की जगह हम शी लगाएंगे। ठीक है, शी लिव्स विद हर हस्बैंड। जो हम सीता की अगेन बात करेंगे तो हम सीता की जगह शी वर्ड का यूज करेंगे। तो जो शी वर्ड है दैट इज प्रोनाउन। नेक्स्ट, अ डॉग इज अ पेट एनिमल। डॉग क्या है? पालतू कुत्ता है। ए डॉग यहाँ पर नाउन है। ठीक है, और जब हम अगेन सेंटेंस में डॉग की बात करें, द डॉग बार्क्स एट नाइट, तो डॉग की स्पेस में हम इट का यूज करेंगे। तो नाउन क्या था? डॉग था। डॉग की जगह हमने इट का यूज किया। तो नाउन की जगह हम जो वर्ड यूज करते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो इट यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं लाइक आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, them, their, her, him, your, yourself, ourselves, herself, us, are, ये सब क्या हैं? प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स। अब हम प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं? तो प्रोनाउन 7 टाइप्स के होते हैं। सो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो पर्सन के बारे में बताए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई, हम मेरे बारे में बताता है। आई मीन्स मैं, मी, वी, यू, ही, शी, इट, दे, देम। ये क्या है? पर्सन्स के बारे में बताते हैं। जो पर्सन के बारे में बताए, हम, तुम, वह, लड़का, लड़की, दे, वे, ये सब चीजें क्या है? पर्सन के बारे में बताएंगी। तो इसको हम पर्सनल नाउन में काउंट करेंगे। ठीक है, सेकेंड, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव मीन्स क्या होता है? जिसमें हमारा अधिकार हो, जिस चीज पर हमारा अधिकार हो उसको हम पजेसिव बोलते हैं। तो पजेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं? माइन, मेरा, अवर्स, हमारा, यूअर्स, तुम्हारा, हिज, उसका, हर्स, लड़की के लिए, उसका, देयर्स, उनका। ठीक है, तो जो एस है ना, जो एस लगा के हमने बनाए हैं, ये पजेसिव प्रोनाउन में आएंगे। और आई के लिए माइन वर्ड यूज होता है। ठीक है, मेरा। नेक्स्ट इज थर्ड इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? 4 या 5 होते हैं। डेमोस्ट्रेटिव का मतलब होता है हम संकेत देकर दिशा में बताएं, पास में है, दूर है। ठीक है, इशारा करके बताना, दैट इज डेमोस्ट्रेटिव। इसका मतलब जो है वो डेमोस्ट्रेटिव का मतलब है इशारा करके बताना। तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज और सच वाले वर्ड्स भी, सच वर्ड्स भी क्या किस में आता है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में। बाकी दिस, दैट, दीज, दोज ये मेन 4 प्रोनाउन हैं जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। दिस का मतलब पास में कोई एक चीज, दैट का मतलब दूर में कोई एक चीज, दीज का मतलब ज्यादा चीज पास में हो, और दोज किसके लिए यूज करेंगे? ज्यादा चीज हो, दूर हो। ठीक है, तो ये किस में आता है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग मतलब ही समझ में आ रहा है,
मीन्स किसी चीज को बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो उसके लिए वर्ड होते हैं ईच, आइदर, नाइदर। ये जो 3 वर्ड हैं ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच, आइदर, नाइदर। ओके। 5th इज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउन 2 ही होते हैं, ठीक है, ईच अदर, वन अनदर। ये दोनों एग्जाम्पल है रेसिप्रोकल प्रोनाउन के। ईच अदर, वन अनदर, अगर आपके एग्जाम में आए ईच अदर लिखा हो सेंटेंस में और आपको चूज करना हो कौन सा प्रोनाउन है, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है, ईच अदर, वन अनदर। नेक्स्ट 6th इज रिफ्लेक्सिव, REFLEXIV, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ, यूर सेल्व्स। जो एक चीज है उसके लिए सेल्फ लगाएंगे, और जो ज्यादा होती हैं जैसे हम ज्यादा में काउंट होते हैं, प्लूरल है हम, तो उसके लिए सेल्व्स लगाएंगे, ठीक है। यू दोनों में काउंट होता है तो यूर सेल्फ भी यूज हो सकता है और यूर सेल्व्स भी यूज हो सकता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और लास्ट इज एम्फेथेटिक प्रोनाउंस। ये दोनों ही सेम है, माई सेल्फ, इट सेल्फ, यूर सेल्फ। इसके भी एग्जाम्पल सेम है और इसके भी सेम है। तो इन दोनों में कैसे डिफरेंस पता चलेगा? लाइक सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर आई के साथ माई सेल्फ आ रहा है, बीच में वर्ब नहीं आ रही है, लाइक आई माई सेल्फ डू दिस, ठीक है, तो उसके लिए हम एम्फेथेटिक प्रोनाउन का यूज करेंगे, वो एम्फेथेटिक प्रोनाउन होगा। क्योंकि एम्फेथेटिक का मतलब होता है कि हम सब्जेक्ट पर दबाव डालेंगे, ठीक है। तो आई माई सेल्फ, आई के बाद जस्ट माई सेल्फ आ जाए, इट के बाद या डॉग के किसी भी चीज का नेम है उसके बाद, एनिमल नेम है उसके बाद इट सेल्फ आ जाए, यूर के बाद यूर सेल्फ आ जाए, आवर, वी के बाद वी आर सेल्व्स, ठीक है, ही हिम सेल्फ, शी हर सेल्फ, ये उसके साथ साथ सब्जेक्ट के साथ आ जाएं ये वर्ड्स तो एम्फेथेटिक प्रोनाउन। और जैसे आई डू माई वर्क माई सेल्फ, अब बीच में क्या आया? वर्ब भी आई, वर्ड भी आए, उसके बाद माई सेल्फ, ये क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। आई का वर्ड, आई का और माई सेल्फ का अगर बीच में थोड़ा सा गैप है तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और आई के जस्ट बाद माई सेल्फ आए, ठीक है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद ये सेल्फ वाले वर्ड आए तो वो होगा एम्फेथेटिक प्रोनाउन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेथेटिक प्रोनाउंस के, ठीक है। द बेबी क्राइड इट सेल्फ, तो द बेबी क्या है? सब्जेक्ट है, बीच में वर्ब आया, उसके बाद इट सेल्फ आया, दैट, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। आई हर्ट माई सेल्फ, आई के बाद जस्ट माई सेल्फ नहीं आया, आई हर्ट, पहले वर्ब आई उसके बाद माई सेल्फ आया है, तो ये जो माई सेल्फ वर्ड है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ही हर्ट्स हिमसेल्फ, तो ही के जस्ट बाद हिमसेल्फ नहीं आया, पहले बीच में वर्ब है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। दे हर्ट देमसेल्व्स, दे हर्ट देमसेल्फ, बीच में वर्ब आ रही है, उसके बाद देमसेल्व्स आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्स करना। एवरीवन हर्ट्स हिमसेल्फ, सेल्फ वर्ड क्या करता है? रिफ्लेक्स करता है खुद को, ठीक है, या जो सब्जेक्ट वर्क कर रहा है उसको, इसलिए हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। एवरीवन हर्ट्स हिमसेल्फ, अब एवरीवन जो वर्ड है उसके जस्ट बाद हिमसेल्फ नहीं आया है, ये क्या है? उसके बाद आया है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब एम्फेथेटिक के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम। आई माई सेल्फ सोल्ड द कार, आई के जस्ट बाद माई सेल्फ आया है, दैट इज एम्फेथेटिक प्रोनाउन, ठीक है। शी हर सेल्फ, शी के लिए हम क्या यूज करते हैं? हर सेल्फ, तो शी हर सेल्फ पेंटेड द रूम, उसने खुद वो रूम पेंट किया, तो किस पे दबाव कर रहा है? सब्जेक्ट पे। ये जो हर सेल्फ वर्ड है ये सब्जेक्ट पे दबाव कर रहा है, इसलिए इसको हम एम्फेथेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। शी हर सेल्फ कीप्ड अवे फ्रॉम द शो, तो शी के जस्ट बाद हर सेल्फ आया है, तो किस पे दबाव है? शी, इसका सब्जेक्ट पर, ठीक है। एम्फेथेटिक मीन्स दबाव डालना, तो ये क्या होगा? एम्फेथेटिक प्रोनाउन। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको।